नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। प्रदेश में अब जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे पेंशनभोगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पेयजल संकट के लिए प्रदेश सरकार और नगर निगम को ठहराया जिम्मेवार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कुटासनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी राज्य स्तरीय शूटिंग रेंज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड का भी शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा 1 केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे किसानों की मुश्किलें कम होंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बासित ने कहा कि प्रदेश में निरंतर हो रही भारी बारिश से किरतपुर मनाली और कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्गों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन सड़कों को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर मुरम्मत और रखरखाव कार्य जारी है। प्रदेश सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसके लिए जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नवीनतम प्रयास पेंशन भोगियों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन भोगी इस तकनीक के उपयोग से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं और उन्हें कार्यालयों में आने तथा लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस पहल से पेंशन भोगियों की सुविधा बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के दुख दर्द से भली भांति परिचित है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। हर्षवर्धन चौहान आज पांवटा में लोगों की समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने सतौन में भी विभिन्न पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी। उद्योग मंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार आम जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि कई गुना बढ़ाई गई है। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र की वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सभी सड़कों, पेयजल योजनाओं और बिजली की आपूर्ति को युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल की छोलुटू जानी संपर्क सड़क पर बीती रात एक जीप के सतलुज नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला इस दुर्घटना में घायल हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए तीनों लोगों के शव आज एनडीआरएफ के गोताखोरों ने सतलुज नदी से बरामद कर लिए हैं। एनडीआरएफ को सतलुज नदी में बहे इन लोगों के शवों को ढूंढने में 12 घंटे का समय लगा। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में चंपा देवी, अनीता देवी और चालक जीवन सिंह शामिल है। घायल महिला की पहचान राजकुमारी के रूप में हुई है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि 15 अगस्त तक राशन कार्ड से आधार को जोड़ना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.6% लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार संख्या से जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई लाभार्थी अपना आधार 15 अगस्त तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही इसे फिर से शुरू किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में चल रहे पेयजल संकट के लिए प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला को जिम्मेवार ठहराया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक दिन पानी न मिलने पर बाल्टियां लेकर सड़कों पर उतरने वाले नेता आज गायब हैं और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड समय में चाबा पेयजल योजना को पूरा कर शिमला में पेयजल संकट का स्थायी समाधान किया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बरसात में भी राजधानी में पानी की आपूर्ति न होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी में ही पानी के लिए हाहाकार है तो अन्य स्थानों की स्थिति का स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजधानी शिमला में फिर से पीलिया फैलने का खतरा बढ़ गया है और सरकार इससे बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुटासनी में राज्य स्तरीय शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह आज वाइचड़ी, देवनगर और शकराहा पंचायतों के दौरे के दौरान जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुटासनी में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के साथ एक बहुउद्देशीय स्टेडियम की भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए शीघ्र सड़क का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले शासनकाल में विधायक बनने के बाद विपक्ष में रहते हुए उन्होंने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे अब मंत्री आपके द्वार नाम दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रदेश में बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन राजीव कुमार ने कहा कि ये चिड़ियाघर कांगड़ा जिला के बनखंडी में स्थापित किया जाएगा। इस चिड़ियाघर की स्थापना से कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ा चिड़ियाघर बनाने का फैसला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति द्वारा संस्तुति करने के बाद लिया गया है। राजीव कुमार ने कहा कि बनखंडी में बनने वाला ये चिड़ियाघर विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें हिमाचल के अलावा अन्य क्षेत्रों के मूल वन्य जीवों को भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अलग अलग स्थानों पर आज सुबह से ही वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मॉनसून के लगातार सक्रिय बने रहने से राज्य में अभी भी 500 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक मॉनसून सीजन के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में 183 लोगों की जान गई है। इनमें भूस्खलन व बाढ़ की चपेट में आने से 47 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वर्षा से जुड़ी अन्य घटनाओं में 121 की मौत हुई। मॉनसून सीजन में राज्य भर में 653 घर पूरी तरह से धराशायी हुए, वहीं 6711 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की।
प्रदेश में अब जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे पेंशन भोगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पेयजल संकट के लिए प्रदेश सरकार और नगर निगम को ठहराया जिम्मेदार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कुटासनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी राज्य स्तरीय शूटिंग रेंज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।